जूम, इसको देखो। ऐश अभिषेक हनीमून मना रहे हैं तहीटी में और अदनान सामी की फिर से शादी करने की खबरें। हाय देयर, मैं हूं श्रुति सेठ और आप देख रहे हैं पेज 3। मेरे साथ आज आपके लिए है फिल्मी सितारों की दुनिया, सेलिब्रिटीज की जिंदगी की एक झलक, ग्लैमर वर्ल्ड की चमक धमक और इवेंट्स की सारी हैपनिंग्स। क्योंकि जो भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, सब कुछ होता है पेज 3 पर। शाहरुख फिर से लौटे चोपड़ा कैंप में। शाइनी आहूजा बन गए हैं सुपरस्टार। जूही शाहरुख फिर नजर आएंगे साथ। माधुरी दीक्षित सोशल सर्किट पर हैं छाई। हमेशा चर्चा में है राखी सावंत। शाहरुख खान कुछ वक्त से चोपड़ा कैंप के साथ कम फिल्में कर रहे थे। बस फिर क्या था, अफवाहें फैलाने वाले लोगों को मिल गया मौका। किसी का कहना था कि शाहरुख और आदित्य के बीच है कुछ मनमुटाव और कुछ का कहना है कि चोपड़ा कैंप में सैफ की बढ़ती घुसपैठ है शाहरुख के इस बैनर से दूर होने की वजह। मगर अब जबकि खबर आई है कि चकते के बाद शाहरुख ने चोपड़ा कैंप के साथ साइन की है एक एक्शन फिल्म, तो लगता है अफवाहों का बाजार कुछ ठंडा पड़ेगा। शाहरुख वैसे तो यशराज फिल्म्स के साथ फिलहाल शूट कर रहे हैं चक दे, जो कि पूरी होने के नजदीक है। मगर गौर करने की बात यह है कि उनके पुराने फेवरेट बैनर के साथ उनकी 4 साल में ये बस एक ही फिल्म आई है। उधर सैफ अली खान दनादन चोपड़ा कैंप के साथ हिट पर हिट फिल्में दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि शाहरुख के चोपड़ा कैंप के साथ शुरू से ही है भावुक रिश्ते, और ऐसे में जब आदित्य और यश चोपड़ा ने उनको नजरअंदाज किया तो वो थे थोड़े रूठे हुए। साथ ही अभिषेक बच्चन भी बड़ी तेजी से बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में जगह बना रहे थे, और खबर ये थी कि अमिताभ बच्चन इसके लिए जी जान से कोशिशें कर रहे थे। हो सकता है शाहरुख और बिग बी के बीच चल रही रसाकशी में इस बात का भी हाथ रहा हो। अभिषेक और सैफ के अलावा जिन स्टार्स के साथ यशराज कैंप की फिल्में आई वो थे जॉन इब्राहिम और घर के हीरो उदय चोपड़ा। मगर अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद शाहरुख को सबसे ज्यादा खली होगी धूम 2 के जरिए इस कैंप में ऋतिक की एंट्री, जिनका सीधे तौर पर शाहरुख के साथ आमना सामना वक्त वक्त पर होता ही रहा है। लेकिन अब लगता है कि हैप्पी एंडिंग का वक्त आ गया है। चक दे रिलीज होने वाली है और अब खबर आई है अगली शाहरुख चोपड़ा फिल्म की। ऐसे में लगता है सब पिछली बातें भुला दी जाएंगी और पुराने साथी फिर एक बार बन जाएंगे दोस्त। आखिर वक्त पर साथ देने वालों से कोई भला कब तक नाराज रह सकता है। यानी ये टीम एक बार फिर तैयार है डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा जैसी सुपर हिट्स देने के लिए। जूम मुंबई। अगर कोई है इस वक्त सुर्खियों में तो वो है शाइनी आहूजा। सबसे चर्चित फीमेल स्टार यानी कि शिल्पा शेट्टी के साथ रोमांस की खबरें, सीन स्टीलर अक्षय के साथ टकराव की खबरें और बेस्ट प्रोजेक्ट्स हाथ में। उनकी रफ्तार देखकर लगता है कि वो टॉप पर जाकर ही दम लेंगे। चुपके से कहीं धीमे पांव से जाने किस तरह किस घड़ी। शाइनी आहूजा की अगली रिलीज है मेट्रो। इस फिल्म में शाइनी पहली बार ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो है हूबहू उनके जैसा, यानी कि एक ऐसा एक्टर जो शहर में आता है बहुत सारे सपने लेकर। मैं भी थिएटर के बैकग्राउंड से ही हूँ। मेरा कैरेक्टर आकाश शर्मा भी थिएटर बैकग्राउंड से थिएटर करता है। The only thing common is the passion for his creativity and performing. वैसे शाइनी जिस हीरोइन के साथ काम करते हैं उसके साथ लिंकअप हो ही जाते हैं। पहले कंगना रनौत के साथ ऐसा हुआ, तो अब मेट्रो के ठीक बाद शिल्पा के साथ उनका नाम जुड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है क्या? लेकिन शाइनी इसे बताते हैं महज दोस्ती। She is a wonderful friend. It's very rare to make such good friends during your work process, and it's very rare to meet such good human beings as well. एक मैगजीन के कवर पर शिल्पा के साथ बोल्ड तस्वीर खिंचवाने से लोगों को इन दोनों के बारे में बातें बनाने का मौका मिल गया है। मगर इस शूट को करने के पीछे शाइनी की वजह है कुछ और। I like the concept. That's why I did that shoot. I mean, I honestly didn't have all these things in mind while doing. It wasn't a planned decision. But then yes, I mean, if you're saying this, I'm sure this must be what must be talked about. लेकिन शाइनी को नहीं है इसकी परवाह। वो अपनी दोस्ती बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ तक कि शिल्पा की किसिंग कंट्रोवर्सी की वजह से जब मेट्रो की शूट कुछ देर के लिए टली तो शाइनी ने शिल्पा को सपोर्ट करने के बजाय थोड़ा परेशान किया। She and me, we're like friends, you know. So there's no this thing about it'll all become okay. We don't have that kind of a relationship. Her and my relationship is more like I keep teasing her more.
I was like, "Arey, see, they're behind you. They're coming from there." And she'd be like, so I was more on we were just having fun basically. खैर ये तो है मेट्रो के दौरान उठी हवा। अक्षय कुमार के साथ कोल्ड वॉर की खबरें भी आजकल काफी सुनने में आ रही है। सुना है प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया के दौरान अक्षय को मिल रहे स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से शाइनी के मन में थोड़ी कड़वाहट भर गई। और फिर अक्षय तो सबके रोल कटवाने के लिए मशहूर है ही। कभी कहते हैं कि कोल्ड वॉर हो रहा है, कभी कहते हैं we are really getting along. Truth is this, that Akshay is playing a character which is more important to the film. So for the film story, that character needs that much of importance. कंट्रोवर्सी से परे शाइनी के लिए भूल भुलैया में कुछ फनी और लाइट मोमेंट्स भी है, जैसे कि ये किस्सा कि विद्या बालन के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग सीक्वेंस के दौरान शाइनी की गर्दन में आ गई लचक जब उन्हें विद्या को उठाना पड़ा। No, she is not that heavy. She's a wonderful person, and it was a nice romantic song. I mean, what was written over that is an impromptu move. It wasn't an impromptu. I mean, director asked me to pick her up and stuff. इतना ही नहीं, शाइनी के लिए एक और खास प्रोजेक्ट है मीरा नायर की एड्स पर बनी शॉर्ट फिल्म, जिसमें उनके साथ हैं इरफान खान भी। जिस फिल्म को सैफ अली खान ने करने से इनकार कर दिया था, वही फिल्म शाइनी ने एक खास मकसद से एक्सेप्ट की। There were two reasons essentially why I did that film. One was I wanted the message to go out to people, and if I can be a part of conveying that message, then I think I have a responsibility. इतना कुछ हो रहा है शाइनी के साथ, वो भी इतने कम समय में ही। शायद यही है एक तेजी से ऊपर जाते स्टार की पहचान। रोमा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। रेखा जी के स्वभाव से ऐतराज है उनकी फिल्म यात्रा के प्रोड्यूसर को। खबर मिली है कि यात्रा के प्रीमियर पर ना पहुंचेंगी रेखा और ना इसके दूसरे एक्टर नाना पाटेकर, और इसका कारण ये है कि प्रोड्यूसर को फिल्म में उनकी दखलंदाजी पसंद नहीं आई। खैर, वजह जो भी हो, लगता है इन स्टार्स के साथ इस प्रोड्यूसर की यात्रा भी यहीं समाप्त होती है।